सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं कुछ एक चीज़ कर रहा था जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या है बेसिकली। तो इस जॉब का मतलब जो ये वीडियो का टाइटल होगा वो यही है कि हाउ टू बिकम डेटा एनालिस्ट इन 3 मंथ्स। और मैंने भी ये सेम रोड मैप अपनाया है जो आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ कि क्या पहले कौन सा स्किल पहले सीखना चाहिए, कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में, या कितना क्या सब कुछ जो है A to Z जो कंप्लीट रोड मैप जो होगा आपको इस वीडियो में मिलेगा, जिससे आप जो डेटा एनालिस्ट का जो जॉब रोल होता है उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो मेरी तरह। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे टाइटल क्या है, हाउ टू बिकम डेटा एनालिस्ट इन 3 मंथ्स। सिंपल सा बात है, 3 मंथ्स के अंदर आपको डेटा एनालिस्ट के लिए मैं प्रिपरेशन करा दूंगा। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं उसके लिए लाइक एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, उस पर डैशबोर्ड होता है, मैं उसके लिए भी आप लोग को लाइक वीडियो बना के दे सकता हूँ जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें डैशबोर्ड बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये है, पहले सबसे पहला है कि आपको एक्सेल आना चाहिए। देखिए आजकल क्या है, आजकल जो जॉब का जो मार्केट है जिस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट बहुत ज़्यादा लाइक क्राइसिस में चल रहा है जॉब का। ठीक है, क्योंकि जॉब मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया। तो उसमें क्या करना आप लोगों को कुछ, देखिए सब बच्चा क्या है, मैं जो बोलूँगा सब बच्चा वही करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है ना, थोड़ा 1% अगर आप लोग एक्स्ट्रा करते हैं, जो मैं लास्ट पॉइंट जो मैं लिखा हूँ वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या करना है उसको, वही वो लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अभी इस लाइक मार्केट में जहाँ पे एआई का जमाना चल रहा है। ठीक है, तो एआई सब कुछ आप लोग को लाइक रिप्लेस कर दे रहा है, इंजीनियर्स का जॉब जो भी है। तो वो सब के लिए सबको एक तो सबसे मैंने लास्ट पॉइंट रखा है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जिसको मैं एकदम शेयर करूंगा जो आपकी मतलब आप लोग के लिए वो चीज़ मानना ही है। वो चीज़ माने हैं तो भी मैं आज मतलब लाइक मेरा डेटा एनालिस्ट में जॉब लग चुका है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पहला पहला है एक्सेल। यहाँ पे एक्सेल क्या होता है पता है आप लोग को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है, जो आप लोग को एक्सेल सीखना होगा। एक्सेल क्या है मतलब कहाँ से सीखना होगा, इसके लिए कोई कोर्स बाय मत करना, सिंपल यूट्यूब में जाना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विथ फुल कोर्स है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, मतलब जो यूट्यूब वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, उसका आप लोग अराउंड 8 से 9 घंटा का लेक्चर है, वो पूरा कंप्लीट कर दे आप लोग को, पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल का ही ना एक लास्ट पॉइंट है जो कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। दूसरा है पावर बीआई और टैब्ल्यू। अब देखिए पावर बीआई और टैब्ल्यू देखिए डिपेंड करता है कंपनी पे। आजकल क्या होता है ना, पावर बीआई को ज्यादा डिमांड है। ठीक है, टैब्ल्यू का डिमांड थोड़ा कम गया, बट अगर कंपनी आपसे लाइक वो लोग एग्जाम्स में या मतलब जब इंटरव्यू होता है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं कि टैब्ल्यू के बारे में आप लोग को कुछ नॉलेज है या उसके रिलेटेड कुछ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो टैब्ल्यू का भी नॉलेज आप लोग रखना जरूरी है। लेकिन आजकल डिमांड है पावर बीआई का, तो पावर बीआई आप लोग को ज्यादा मस्ट पढ़ना है। ठीक है, तीसरा क्या है, एसक्यूएल। अब एसक्यूएल तो पता है आप लोगों को, एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल कमांड्स हो गया, उसके ऊपर जो कोड हम लोग लिखते हैं वो सब हो गया। एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो हम लोग एसक्यूएल का कमांड्स लिखते हैं वो हो गया आपका, वो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसक्यूएल। चौथा क्या हो गया पाइथन। अब पाइथन क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए आजकल मशीन लर्निंग है, डेटा एनालिस्ट का जॉब के लिए बेसिकली पाइथन का सिंपल कोड, जो कि सिंपल कोड क्या मतलब लाइक जो बेसिक कोड्स होता है आप लोग को वो सब आना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो सब थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मशीन लर्निंग में। लाइक आप लोग को डेटा साइंटिस्ट के लिए अगर मतलब लाइक आगे जाके आप लोग को इंप्रूवमेंट करना है और डेटा साइंटिस्ट के लिए पढ़ना है तो उसके लिए पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पाइथन को आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, पाइथन में क्या क्या लाइक नंपाई हो गया, पांडा हो गया, ये सब आपको, और भी बहुत सारा होता है पाइथन का, बहुत सारा कोर्स होता है। आप लोग वो पूरा फुल ट्यूटोरियल कोर्स मिल जाता है यूट्यूब में, आप लोग सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब का लिंक। ठीक है, तीसरा क्या देखिए यहाँ पे, छठा क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। एआई यूजेस मतलब क्या बोल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप लोग इस जमाना में यूज करना नहीं जानते हो तो ये आप लोग के लिए बहुत लाइक बेकार बात होगा। आप लोग फिर आप जॉब के लिए आप लोग रेडी नहीं हो। ठीक है, एआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आजकल का, क्योंकि आप लोग एआई से लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, ये सब जो है ना आप लोग एआई से मतलब घंटों का मिनटों में कर सकते हो। तो कंपनी आप लोग को चाहेगा कि भाई आप लोग जो समय आप लोग को लाइक 10 आवर्स लग रहा है वो आप 1 आवर से कंप्लीट कर दो विथ यूजिंग एआई। ठीक है, तो उसके लिए एआई जानना जरूरी है, इसलिए ना बहुत सारा कोर्स अभी यूट्यूब में ऐसा है जिसमें लिखा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विथ एआई। ठीक है, तो एआई वाला कोर्स को जो है उसको मैं डाल दूंगा। ठीक है, वो 9 घंटा कोर्स है, वो आप लोग देख लेना, तो पूरा विथ एआई है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको एक्सेल का नॉलेज है, पावर बीआई का नॉलेज है, सब विथ यूजिंग एआई। आप लोग डैशबोर्ड बनाने में जो 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाता है, आप उसको एकदम डैशबोर्ड को तुरंत बना के लाइक विद इन मिनट्स आप लोग बना के उसको अपलोड कर सकते हो या उसको दिखा सकते हो। तो आपका जॉब जो है लाइक बहुत अच्छा मतलब आपका लाइक हाइक बढ़ेगा, सैलरी हो जाएगा। ठीक है, ये सब के लिए तो ये हो गया आपका बेसिक चीज जो कि जानना है। अभी देखिए यहाँ पे रोड मैप के हिसाब से क्या करना चाहिए, जिसमें हम लोग को डेटा एनालिस्ट का जो सीवी है, आप लोग कंपनी कैसे चुने। ठीक है, सबसे पहला देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली ये जो सबसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको रखा नंबर 1 में। प्रोजेक्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
प्रोजेक्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कंपनी जो है ना आपको देखे कि आप प्रोजेक्ट बनाए हैं या आप मतलब एक रियल टाइम काम किए हैं कि नहीं किए उस चीज के ऊपर। थ्योरी का नॉलेज सबको होता है, ठीक है, थ्योरी का नॉलेज हर एक जन जो ये सब पढ़ लेगा उसको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको यूटिलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एज अ कंपनी में आप लोग को ज्वाइन करने के लिए इस चीज को यूटिलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पहले रखा हुआ क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना सबसे मस्ट है। प्रोजेक्ट कहाँ से मिलेगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जो कि लाइक ब्लिंकिट का प्रोजेक्ट हो गया या कोई भी समझ लो सेल्स के लिए हो गया, डैशबोर्ड बनाना है, वो सब कुछ हो गया। तो ये सब प्रोजेक्ट बनाना आपको बहुत कम से कम मिनिमम आप मान के चलिए 5 से 10 प्रोजेक्ट आप लोग बना के रखिए जो कि एकदम पूरा ठोस हो। लाइक समझ लीजिए आप एक प्रोजेक्ट बनाए एक्सेल प्लस पावर बीआई का बनाए, फिर पावर बीआई प्लस एसक्यूएल का बनाए, ऐसे करके आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बना के रखिए जो कि सीवी में डालेंगे तो आप लोग का जो सीवी है ना वो ज्यादा जल्दी शॉर्टलिस्टेड होने का चांसेस है, ठीक है। दूसरा क्या, डैशबोर्ड, मतलब प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, डैशबोर्ड बनाना। डैशबोर्ड बनाने बहुत मस्त होता है क्योंकि आजकल कंपनी को चाहिए होता है कि जो हम लोग जो हायर करेंगे एम्प्लॉय को उसको डैशबोर्ड अच्छे से बनाना चाहिए एज अ डेटा एनालिस्ट के लिए, ठीक है। तो डैशबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा क्या, रियल टाइम प्रोजेक्ट। ये देखिए रियल टाइम प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है। एक प्रोजेक्ट बनाना और एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे बनाना वो बहुत मैटर करता है। रियल टाइम प्रोजेक्ट मतलब क्या हो गया, आपको समझ लीजिए कोई कंपनी का सेल्स के ऊपर बना रहा है एक डैशबोर्ड जिसमें कंपनी का आपको दिखा रहा है कि आप इस मंथ में इतना सेल किए, इस मंथ में उतना सेल किए, तो उस चीज के लिए ना रियल टाइम प्रोजेक्ट हो जाएगा सब, ठीक है। वो करना आपको मतलब मिनिमम एक से दो प्रोजेक्ट ऐसा रहना चाहिए जिसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट शो करे आप लोग का सीवी में, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जब 3 तो मिल जाएगा ना, ये जब 3 कर लेंगे तो आपका सीवी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सीवी बन जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग सीवी होगा तो जाहिर सी बात है आपका जो आजकल तो देखिए लाइक हम लोग ह्यूमन लोग तो नहीं सीवी को देखते ना, आजकल एआई देखता है। अगर एआई मतलब रिजेक्ट कर देगा ये सब चीज ना तो फिर आप लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, स्ट्रॉन्ग सीवी नहीं होगा, सीवी शॉर्टलिस्टेड ही नहीं होगा क्योंकि इंसान नहीं देख रहा है, एआई देख रहा है। तो आप लोग को ये सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ये सब 3 चीज में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पांचवा क्या है, डैक्स फॉर्मूला। ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक डैक्स फॉर्मूला हो गया, एक पाइवट टेबल हो गया, पिवट टेबल। डैक्स फॉर्मूला क्या हो गया, अगर आप लोग पावर बीआई पढ़ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, पावर बीआई में अगर आप डैक्स फॉर्मूला जानते हो तो आप लोग घंटों का मिनटों में कर सकते हो क्योंकि आप लोग को फिर वो ज्यादा लाइक बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर डैक्स फॉर्मूला जानते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या हो गया, आप लोग इसमें काम आता है एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल में पाइवट टेबल का जो हम लोग करते हैं, लाइक समझ लीजिए बहुत कुछ आपसे कंपनी पूछ लिया कि मतलब आपका जो कोई एचआर है या आपका कंपनी का जो मैनेजर है वो आपसे पूछ लिया कि टॉप 5 सेल्स निकालो बाय स्टेट या बाय कैटेगरीज, ऐसा, तो आपके लिए वो पाइवट टेबल आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना इसको मार्क कर लीजिए। इसके लिए अलग अलग यूट्यूब में वीडियोस बना हुआ है, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। छठवां क्या हो गया, एसक्यूएल कमांड्स या कोड। मतलब आपका जो हो गया एसक्यूएल का कमांड्स जो आप लोग को रखना पड़ेगा, मतलब आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा कि एसक्यूएल कमांड्स क्या क्या होता है। लाइक हो गया वेयर क्लॉज हो गया, हैव क्लॉज हो गया, ग्रुप बाय हो गया, ठीक है, ये सब क्लॉज का सब कुछ रखना पड़ेगा दिमाग में। और उसके ऊपर कोड आप लोग को लाइक इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा कि हाँ वो काम कर रहा है कि नहीं। आप लोग खुद से एक डेटाबेस बनाइए, उसके ऊपर एक मतलब जो लाइक वेयर क्लॉज क्या होता है उस पर वेयर क्लॉज लगाइए, हैव क्लॉज लगाइए, ठीक है, ये सब कुछ क्लॉज लगाइए। आप लोग खुद देखिए, खुद समझिए, तो अपने आप क्या होगा ना, आप लोग थ्योरी को प्रैक्टिकल के हिसाब से करेंगे ना तो जल्दी आप लोग को समझ में आ जाएगा और एसक्यूएल सीखने बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 चीज है ना, ये 6 चीज आप लोग दिमाग में रखिए कि आप लोग ये 6 चीज ना ये आप लोग को 3 मंथ में कंप्लीट कर दे देगा, ठीक है। पहला तो आप लोग ये सब पढ़ लीजिए, इसको ज्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है तो आप लोग एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, एसक्यूएल सबका कोर्स है यूट्यूब में 5 घंटा का, 9 घंटा का, 8 घंटा का। आप लोग करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग गिन के भी 2 महीना दोगे ना इसको, 1 से 2 महीना, 1 से 2 महीना के अंदर मतलब ये कंप्लीट होगा आपका 1 to 2 मंथ्स के अंदर, प्रॉपर 1 to 2 मंथ में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। खास करके ध्यान रखिए एआई यूजेस। आप जब भी कीजिएगा कोर्स तो एक्सेल विथ एआई कीजिएगा, तो क्या होगा ना कि आपको एआई का नॉलेज ज्यादा रहेगा, जिसके कारण आप क्या ना कि आप जो 90% बच्चा जो कि एआई नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्सेल कर रहा है, आप उससे 10% आगे बढ़ जाएगा। मतलब आप उस 10% में आते हैं जहां पे सब एआई करता है। तो ऑब्वियसली जो कंपनी चाहता है कि जो बंदा एआई यूज करना जानता हो आजकल के टाइम पे उसी को कंपनी हायर करता है, ठीक है। तो एआई का यूज करना सबसे मस्ट होता है, ठीक है। ये हो गया कुछ और ये सब आपका 6 पॉइंट्स हो गया जो कि आपको 1 to 2 मंथ करने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, उसका रियल टाइम करना पड़ेगा ताकि आपका स्ट्रॉन्ग सीवी रहे। और खास करके ध्यान रखिए डैक्स फॉर्मूलाज और पाइवट टेबल, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप हुआ एक डेटा एनालिस्ट बनने का 3 मंथ्स में, क्योंकि मेरा भी ये सेम चीज मैंने अप्लाई किया हूँ और मैं आज एक कंपनी में काम करता हूँ, एक स्टार्टअप कंपनी में काम करता हूँ जिसमें मतलब मेरा सैलरी अच्छा खासा है, तो कोई दिक्कत नहीं होता हमको। तो आप लोग के लिए मैं ये लेके आया हूँ ताकि आप लोग जो है डेटा एनालिस्ट बन सके और मतलब बहुत अच्छा आप लोग लाइक फ्यूचर में आप लोग इंप्रूव कर सके। और बहुत बड़ा बड़ा कंपनी हो, डेलॉयट कंपनी हो गया ये, या हनीवेल कंपनी हो गया, सब ये सब जो कंपनी है ये सब कंपनी आप लोग जा सके, क्योंकि ये सब में मेरा ड्रीम है जाने का। तो यही है आजकल का मतलब आपका जो वीडियोस है इसके बारे में। तो थैंक यू, आप लोगों को अच्छा लगा वो वीडियोस, तो वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।